नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का ये क्वेश्चन है। और बोर्ड वार्षिक परीक्षा में हर वर्ष इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का जो मान होता है, q का मान वो 0 नहीं होता है, ठीक है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमें इसको √5 को ये सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे इसका उल्टा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यह हमें मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमें यह पता नहीं है कि √5 अपरिमेय है। तो यह सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेंगे, और इसी प्रकार से हमें वार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q, a/b या किसी भी रूप में लिख सकते हैं। √5 एक परिमेय संख्या है तथा उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b या p/q किसी भी रूप में, तथा a/b इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां पर a तथा b सह अभाज्य हैं। अब इसका क्या मतलब है ये भी बताइए। a तथा b सह अभाज्य हैं, इसका मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है 12/16, यह एक बटे में संख्या लिखी हुई है, इसको हम परिमेय कह सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको किसी संख्या से काटें, जैसे हम 4 से इसको काटेंगे, 4 दिया 12 और 4 चौके 16, यह भी बटे में है। तो यह जो a और b हमने यहां लिखा है वो इस प्रकार की संख्याएं हैं कि इनमें अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 12/16 में 4 का भाग 4 से हमने काट दिया 12/16 को, इस प्रकार से अब हमें 3/4 उत्तर मिल गया है। ये 3/4 अब किसी भी संख्या से नहीं घटेगा। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि इस 3 में और इस 4 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अगर भाग जाएगा तो इसी 3 का और इसी 4 का या फिर 1 का, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब ये है। तो हमने अभी माना है कि a में और b में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, उसको हमने सह अभाज्य लिख लिया है। और इस प्रश्न में हम जब सिद्ध करेंगे तो a और b दोनों में किसी ना किसी अन्य संख्या से भाग चला जाएगा। फिर हम कहेंगे कि हमने माना था कि a और b सह अभाज्य है, लेकिन यहां a और b में किसी अन्य संख्या से भाग जा रहा है, इसका मतलब a और b सह अभाज्य नहीं है। और ये जो विरोधाभास है इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि हमने यहां जो है √5 एक परिमेय संख्या है ये गलत लिख लिया है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि यह गलत है। यदि यह √5 परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय होगी, ठीक है। पहले हम देखेंगे √5 में परिमेय जैसे लक्षण दिखेंगे तो हम कहेंगे यह परिमेय है, और यदि परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिया है। अब हम कहेंगे √5 बराबर है a/b, क्योंकि ये हमने परिमेय माना है और ये परिमेय होती है जो बटे में लिखी होती है। तो ये बटे में लिखी है और इसको हमने परिमेय अभी के लिए मान लिया है। चलिए इतना लिख लिया। इसके बाद हम कहेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसमें भी हम वर्ग कर देंगे और इसमें भी हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो उस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 5 और यहां हो जाएगा a²/b², ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस b² का पक्षांतर कर देंगे, या हम कहें त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो b² यहां चला जाएगा और ये 5b² हो जाएगा यहां जाके, और इसका गुणा इसमें होगा तो a² हो जाएगा। इसके बाद हम 5 का पक्षांतर कर देंगे, तो b² बराबर a²/5। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी प्रकार से a के बटे में 5 को लाएं। अब यहां देख सकते हैं आप a² के बटे में 5 आ गया है। अब देखिए यहां हमने लिखा है कि a तथा b सह अभाज्य हैं,
ए और बी में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। और यहां इस प्रकार से आया है कि ए स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, बटे में लिखा है मतलब भाग जा रहा है, और इसका आंसर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, लेकिन हमने यहां लिखा है कि ए में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब ए स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, इस स्थिति को समझें। मान लीजिए यदि किसी संख्या 16 में यदि 2 का भाग जा रहा है, तो 16 का जो वर्गमूल होगा 4, तो इस 4 में भी 2 का भाग जाएगा। यदि 16 में 2 का भाग जा रहा है तो इसके वर्गमूल में भी 2 का भाग जाएगा। दूसरा समझें, मान लीजिए ये 25 लिखा हुआ है, यदि इसमें 5 से भाग जा रहा है तो इसका जो वर्गमूल होगा इसका 5, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि यदि ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो ए में भी जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ए में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा है ए स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो ए में भी जाएगा, और उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो हमें अभी पता नहीं है क्या आएगा, तो हम वहां सी लिख देंगे। ठीक है, कोई अन्य आंसर आएगा। अब यहां हम क्या करेंगे, 5 का पक्षांतर कर देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 5c। इतना हमने लिख लिया है। हमें केवल इस प्रश्न में 2 इक्वेशन बतानी है कि ए में तो 5 का भाग जा रहा है। अब हमें दोबारा से यह सिद्ध करके बताना है कि बी में भी 5 का भाग जा रहा है। जैसे ही हम बता देंगे कि ए और बी में 5 से भाग जा रहा है तो हम कहेंगे ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, लेकिन हमने सहअभाज्य माना था क्योंकि ये जो है संख्या √5 ये परिमेय नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर से लिखते हैं। यहां हमने ए का मान 5c मान लिया है। अब इस ए का मान हम इसमें रख देंगे, इसको नंबर 1 समीकरण दे सकते हैं ना। तो यहां लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 लिखा हुआ है। ए की वैल्यू है जो वो 5c है, तो ए की जगह पर हम 5c लिखेंगे। बी स्क्वायर ज्यों का त्यों बराबर ज्यों का त्यों ए की जगह पर हमें 5c लिखना है, तो 5c लिख लिया, और ए पे वर्ग लगा है तो इस पे भी वर्ग लग जाएगा, और नीचे 5 है तो ज्यों का त्यों 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर ज्यों का त्यों 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और c का वर्ग करेंगे तो ज्यों का त्यों, और बटे में 5 है। इस 5 से 25 कैंसिल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर, यहाँ 5 बचेगा और c स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ हम 5 का पक्षांतर कर देंगे, 5 c के यहाँ गुणा में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन। यहां क्या लिखा है, बी स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, और यहां लिखा था ए स्क्वायर में भी 5 से भाग, ये बटे में आ गया है, इसका मतलब है इसमें 5 से भाग जा रहा है, और बी स्क्वायर के बटे में भी 5 आ गया, मतलब 5 का भाग बी स्क्वायर में भी जा रहा है। और हमने क्या लिखा था, ए तथा बी सहअभाज्य है, मतलब इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहां क्या हो गया है कि ए और बी दोनों में 5 से भाग जा रहा है। यहां हम लिखेंगे यदि बी स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो बी में भी 5 से भाग जाएगा, उसका आंसर मान लीजिए डी आएगा। तो यहां बी में भी 5 से भाग जा रहा है और ए में भी 5 से भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, लेकिन हमने तो इनको सहअभाज्य माना था। तो अब यहां पर हम लिखेंगे इस प्रकार से कि यह विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है कि यह जो हम मान रहे हैं सहअभाज्य है और आंसर आ रहा है अपना कि यह सहअभाज्य नहीं है, यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये जो शुरू में मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये √5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारी गलती है कि हमने इसको परिमेय माना है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ये हमारी गलत कल्पना की वजह से हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये गलत कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः अब हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, यहां आ गया ऐसा कि यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि √5 परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय संख्या। कक्षा 10वीं में इस प्रकार का एक प्रश्न 100% परीक्षा में आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रश्न को हल करना है। अंतर क्या हो सकता है, यहाँ √5 है, हो सकता है √5 की जगह है √2 हो, √3 हो, तो हमें इन प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करना है। अंतर क्या होगा, जहां जहां इसमें 5 लिखा हुआ है, यदि अंडर रूट में 2 है तो वहां 2 होगा, यदि 3 है तो सब जगह 5 की जगह 3 होगा। बाकी प्रश्न सेम है, जब कहते हो इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ ए और बी मानना है, यहाँ से पूरी सिचुएशन, पूरी इक्वेशन बिल्कुल ज्यों की त्यों है। ठीक है, √2, √3, √7, √5, इनमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को हमें इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने ये प्रश्न किया हुआ है। और यदि हमने सबसे पहले ये प्रश्न हल कर लिया तो हमें ये पता चल गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और जैसे ही हमें पता चल गया है तो कुछ प्रश्न और हैं, जैसे कि इस प्रकार से हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम मात्र 30-35 सेकंड में हल कर सकते हैं। ये तो सरल है बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है, यदि सिंगल है, अंडर रूट के अंदर केवल एक संख्या है और प्लस माइनस में कुछ नहीं है, तब तो हमें इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है, लेकिन यदि अंडर रूट के साथ में कोई और संख्या है, प्लस में इस तरफ या इस तरफ, प्लस में या माइनस में या बटे में, तब हमें कैसे हल करना है अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।